हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये कोड 509 का है, क्योंकि 508 ऑलरेडी आपका कंप्लीट है और कमेंट्स आया था कि यूनिट 7 से जो है क्वेश्चन लिए जाएं और कुछ कमेंट्स मूल्यांकन को लेके भी है। तो देखिए, ऑलरेडी मूल्यांकन का वीडियो अवेलेबल है। यदि आपने अभी लगता वॉच नहीं किया तो प्लीज आप उसे देख लीजिए। लेक्चर वीडियो में अवेलेबल है जो मैंने आपको समझाया है पीडीएफ के माध्यम से, और उन क्वेश्चन को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए आज हम ले लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है जो आपकी यूनिट 7 से है। आपकी चर्चा एवं अधिगम के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्षेत्र पर पाठ्य योजना बनाना है आपको। और अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं तो आपने देखा होगा कि एक लेसन प्लान जरूर आपको बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो हमने लेसन प्लान लिया है कि अधिगम के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, यानी जो हमारा टॉपिक है वो होगा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्षेत्र पे एक पाठ्य योजना बनाना है। ठीक है, तो किस तरह से पाठ्य योजना हम बनाएंगे, किस तरह से उसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि पाठ्य योजना को बनाने में उसमें क्या क्या टॉपिक हमें लिखने होते हैं और हमें सिस्टमेटिक वो चीजें लिखनी होती हैं। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कक्षा यानी पहले आपको डिसाइड करना होगा कि किस क्लास के लिए आप पाठ्य योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप कोड 509 जो है आप सामाजिक अध्ययन जो पढ़ रहे हैं वो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। ठीक है ना, क्योंकि टीचर तो आप प्राइमरी लेवल के हैं, लेकिन सामाजिक अध्ययन का जो अध्ययन आप कर रहे हैं वो उच्च प्राथमिक स्तर पे कर रहे हैं। इसलिए 5th क्लास से नीचे तो बिल्कुल भी जो क्लास है वो मत डालिएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए कक्षा यानी क्लास जो है मैंने 6 लिखा है। ठीक है ना, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर के अकॉर्डिंग है। तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि जनरली इसके पहले जो आपने लेसन प्लान बनाया था वो 1 क्लास से 5th क्लास के लिए था। लेकिन साइंस जो आपका 510 और 509 जो कोड है यानी साइंस और ST वाले जो हैं, तो वो यहाँ पे जो क्लास चूज करेंगे वो 6 या 7 करेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम कक्षा 6 तो हमने लिख लिया, 6 ले लिया, क्लास 6 ले लिया। अब इसमें टॉपिक हमें एक लेना पड़ेगा कि क्या टॉपिक रखा, क्योंकि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के क्षेत्र पर पाठ्य योजना बनाना है। लेकिन अब एक हमें टॉपिक लेना होगा, तो टॉपिक हमने ले लिया है कि भारत में विभिन्नता में एकता। ठीक है, क्योंकि हमें टॉपिक भी लेना होगा। तो क्लास 6 हो गई और भारत में विभिन्नता में एकता, ये हमने क्या ले लिया, ये हमने टॉपिक ले लिया अपना। ठीक है ना, ये लेसन प्लान का शीर्षक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, शीर्षक हो गया भारत में विभिन्नता में एकता। अब इसके बाद आते हैं टॉपिक पे, जिस पे पाठ का संदर्भ हमें लिखना होगा। ठीक है, यानी कि पाठ के संदर्भ में अब क्या क्या चीजें आप रखेंगे। तो जैसे हमने कहा आपके लिए कि हमने क्लास रखा यहाँ पे, तो क्लास हमने क्या रखा, 6 रखा। ठीक है, क्लास हमने 6 लिया। फिर अधिगम का क्षेत्र। अब अधिगम का क्षेत्र का मतलब जैसे कि पाठ्य योजना किस क्षेत्र से आप ले रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्र यानी एक जो विषय तो आपका SST है, लेकिन क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, क्षेत्र आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ही आपका क्षेत्र दिया है कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर पाठ्य योजना बनाना है, लेसन प्लान बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अधिगम क्षेत्र में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके बाद हम प्रकरण पे आते हैं। प्रकरण में भारत में विभिन्नता में एकता, हमने कहा ना कि आप एक टॉपिक लेंगे, प्रकरण वही हुआ कि किस पे अब आप सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से आप क्या लेना चाह रहे हैं। तो उसमें से हमने एक कंटेंट, एक टॉपिक ले लिया कि भारत में विभिन्नता में एकता के बारे में हम लेसन प्लान बनाना चाह रहे हैं। तो हमारा प्रकरण क्या हो गया, भारत में विभिन्नता में एकता हो गया। ठीक है, फिर ये समय भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, कितने टाइम में ये लेसन प्लान बन के तैयार होगा, तो एक कालांश है। एक कालांश का मतलब होता है कि जनरली जो एक पीरियड होती है 40 या 45 मिनट की, जो भी एक 35 मिनट की जो भी पीरियड होती है उसी के अकॉर्डिंग एक कालांश हो गया। ठीक है, एक कालांश में ये लेसन प्लान हमें बना के तैयार करना है। अब इसमें अधिगम हम उपागम क्या लेंगे, अप्रोच इसमें क्या रखेंगे, तो संरचनात्मक उपागम इसमें हम ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको, क्योंकि अभी ये का चल रहा है हमारा यहाँ पे पाठ का संदर्भ के अंतर्गत इतनी सारी चीजें आएंगी जो आपको लिखना है। ठीक है ना, किसमें, पाठ के संदर्भ के अंतर्गत, यानी आपने यदि लेसन प्लान बनाया है तो किस क्लास के लिए बनाया है, फिर आपका क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र ऑलरेडी क्वेश्चन में ही इंक्लूड बता दिया है। तो आपको ज्यादा करने कहीं और से सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ से उस टॉपिक को उठा लेना है।
फिर प्रकरण क्या होगा आपका, तो क्या मतलब आपको टॉपिक क्या रखना, शीर्षक क्या रखना है, तो भारत में विभिन्नता में एकता पे क्या बना रहे हैं आप, लेसन प्लान बना रहे हैं, पाठ्य योजना। फिर समय और अधिगम उपागम। आई थिंक इतना यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। पाठ के संदर्भ के अंतर्गत ये चीजें रखेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे खा में आ जाते हैं, सेकंड में, यानी पाठ के अधिगम उद्देश्य क्या क्या होंगे। अब अभी तो हमने पाठ का संदर्भ रखा, जनरली जो हम एक प्रस्तावना की तरह रखते हैं वो हमने रखा। अब यहाँ पे हम पाठ के अधिगम उद्देश्य देख लेते हैं कि पाठ के अधिगम उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो पाठ के अधिगम उद्देश्य में सबसे पहला जैसे हो गया कि हमने टॉपिक क्या लिया, उद्देश्य आपको आपके टॉपिक से मिलेंगे, भारत में विभिन्नता में एकता। अब इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, भारत में विभिन्नता में एकता आपकी खोज कर रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं, तो इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो पहला तो उद्देश्य हो जाएगा कि विभिन्नताओं को पहचानना। क्या हो जाएगा, विभिन्नताओं को पहचानना। हम विभिन्नताओं को पहचानेंगे कि बहुत सारी विभिन्नताएं होती है, जाति धर्म लिंग सभी तरह की होती हैं, तो इन सभी को पहचानना पहला हमारा उद्देश्य हो गया, ठीक है ना। किसका उद्देश्य, पाठ के अधिगम के उद्देश्य के अंतर्गत पहला हमारा उद्देश्य हो गया विभिन्नताओं को पहचानना। इसको आप डिस्क्राइब करके एक्सप्लेन करके लिख दीजिए कि भारत में बहुत सारी जो जातियां धर्म लिंग के आधार पर भी बांटा गया है, तभी तो विभिन्नताएं होती है, तो इनको किस तरह से पहचाना जाए। फिर दूसरा हम ले लेते हैं, ये विभिन्नताएं हैं, तो विभिन्नताओं की प्रकृति एवं कारणों की व्याख्या करना। अब यहाँ पे विभिन्नता की जो प्रकृति है और विभिन्नता के जो कारण है उनकी भी व्याख्या करना है। विभिन्नताओं की प्रकृति एवं कारणों की फिर व्याख्या करनी होगी, ठीक है। आई थिंक सब आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। और इसके बाद थर्ड है एकता से संबंधित योजना तैयार करना, यानी एकता से संबंधित जो योजना परियोजना होती है वो आपको तैयार करना होगा। तो अभी हमने पहले में देखा कि पाठ का संदर्भ, फिर खा में हमने ले लिया कि पाठ के अधिगम उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गा में अधिगम विधियां। अब अधिगम विधियां क्या क्या हो सकती हैं, अधिगम विधियां। अब अधिगम विधियों में देखिए आपको क्या लिखना है कि जनरली क्या होता है कि जैसे एक टीचर क्लास में एंट्री कर रहा है, तो टीचर ने क्लास में एंट्री की, इसके बाद उसने क्लास को सबसे पहले जो है क्या करना होगा, अनुशासन में लाना होगा, सब बच्चों को शांत करना होगा। फिर उसके बाद लेसन प्लान तैयार करने के लिए, बनाने के लिए उससे ये सोचना होगा कि किस शिक्षण विधि से वो पढ़ाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है ना, विधि तैयार करना, अधिगम की विधियां। तो यदि वो बच्चों को लेसन प्लान तैयार करवा रहा है तो ऐसी कौन सी विधि वो ले। और यहाँ पे हमने एक विधि ऑलरेडी ले ली है, आप यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे संरचनात्मक उपागम, यानी अधिगम उपागम हमने क्या ली, उपागम यानी विधि, तो हमने कौन सी विधि ली, संरचनात्मक विधि ली है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, संरचनात्मक विधि के माध्यम से बच्चों को जो पाठ योजना है वो तैयार करवाना टीचर शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब हो गया ना अधिगम विधियों में क्या होकर लिखना है हमें, कि जो टीचर है वो क्लास में एंट्री करेगा, सबसे पहले बच्चों को जो है शांत कराएगा कि आप लोग शांत रहिए, अनुशासन में रहिए। इसके बाद जो शिक्षण की तकनीकी विधि होती है, जो तकनीकी होती है वो चूज करेगा, जो ऑलरेडी पहले से हमने सेलेक्ट कर लिया है कि जो अधिगम उपागम है वो संरचनात्मक के माध्यम से, उपागम के माध्यम से होगा। तो संरचनात्मक विधि से वो बच्चों को पाठ योजना करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब फिर प्रकरण की उद्घोषणा। अब जब संरचनात्मक विधि ले ली गई है तो उसके अंतर्गत अब कौन सी चीजें आएंगी, क्योंकि हर एक विधि जो होती है उसके अलग अलग मेथड होते हैं। तो संरचनात्मक विधि हमने उपागम ले लिया, अब उस उपागम के आगे क्या करना है, तो वो हो जाएगा प्रकरण की उद्घोषणा करना, ठीक है। प्रकरण की उद्घोषणा में देखिए क्या होगा कि जैसे जो टीचर है वो बच्चों को किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, आप भारत में विभिन्नता में एकता के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो आप बोलिए, आपको टीचर को बताना पड़ेगा कि भारत में विभिन्नता में एकता है, ठीक है ना। यानी बहुत सारे जो धर्म है वो रह रहे हैं और बहुत सारे धर्मों में विभिन्नता पाई जा रही है और विभिन्नता में भी एकता पाई जा रही है। तो और आप अब रीजन ढूंढ के लाइए कि किन किन चीजों में विभिन्नता है। हमने तो धर्म के मामले में बता दिया कि भारत में विभिन्नता में एकता है। तो आप चर्चा करिए, जो टीचर है वो बच्चों से चर्चा करेंगे कि अब आप बताइए और कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है बच्चों को मिल रहा है और इसके बाद प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। जो सभी चीजें हमने अभी तक इसमें की हैं, अधिगम की विधियां, प्रकरण की उद्घोषणा, इसके बाद इसका हम प्रस्तुतिकरण कर देते हैं। यानी भारत में जो हमने आज के विषय प्लान में देखा कि भारत में विभिन्नता में एकता लिया और जो अधिगम क्षेत्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अंतर्गत पाठ योजना बनाई। तो इस तरह से एक पाठ योजना बनाई जाती है, यानी कि चर्चा करना था कि अधिगम के सामाजिक
सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्षेत्र के अंतर्गत तो हमने क्या क्या, सबसे पहले हमें लेसन लेना होता है। लेसन जो है वो आपका अपर क्लास का होगा, क्योंकि अपर क्लास से उच्च के हिसाब से आप सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे हैं। तो फिर टॉपिक दे देना है भारत में विभिन्नता में एकता। फिर पाठ का संदर्भ देना है, इसमें आपको कक्षा रखनी है, क्लास 6 अधिगम क्षेत्र रखना है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। प्रकरण आपको बनाना है, यानी कि क्या आपका टॉपिक है, क्या प्रकरण है, किस पे आप पाठ्य योजना बना रहे हैं। तो भारत में विभिन्नता में एकता हम बना रहे हैं, और लिया कहाँ से है, भारत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्षेत्र से लिया है। समय एक कालांश हो जाएगा, यानी जो आपकी पीरियड है पढ़ाने के जितना टाइम दिया जाता है उसी में आपको ये करवाना है। अधिगम उपागम में हमने संरचनात्मक उपागम लिया है, और इसके बाद पाठ के अधिगम उद्देश्य हो जाएंगे। पाठ के अधिगम उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, तो पहला हम लिख देंगे इसमें विभिन्नताओं को पहचानना, किस तरह से विभिन्नताओं को हम पहचान सकते हैं। दूसरा, विभिन्नताओं की प्रकृति एवं कारणों की व्याख्या करना, और तीसरा, एकता से संबंधित योजना तैयार करना। ये 3 टॉपिक आपके तैयार हो गए। इसके बाद गा में आ जाएंगे अधिगम की विधियां कौन कौन सी होंगी, क्योंकि आप किस मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो क्लास में जाएंगे, पहले क्लास का अनुशासन बनाएंगे, वहां पे बच्चों को शांत कराएंगे, और उसके बाद बोलेंगे कि आज हम शिक्षण विधि से चीज पढ़ रहे हैं, और वो हमारी शिक्षण विधि होगी संरचनात्मक उपागम। ठीक है, और फिर अधिगम विधियां हो गई। अब प्रकरण की उद्घोषणा, क्योंकि आप संरचनात्मक उपागम से पढ़ा रहे हैं, संरचनात्मक उपागम से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आपको प्रकरण जो आपका है, प्रकरण क्या है, भारत में विभिन्नता में एकता। तो आपको बच्चों को बताना है कि भारत में विभिन्नता में एकता पाई जाती है, आपको पता है, आप भी बताइए कौन कौन सी विभिन्नता और पाई जाती है। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण दे देना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। एक लेसन प्लान, एक पाठ्य योजना हमने तैयार की। कि यदि क्वेश्चन आता है, कि मुझे लगता है कि पाठ्य योजना जरूर आपके SST यानी कि 509 और 510 से जरूर एक पाठ्य योजना बनाने के लिए आएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है आपका सामाजिक विज्ञान। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और शेयर भी करिएगा, और कमेंट्स करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।